हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। एक इन्वेस्टिगेशन तिहाड़ में शुरू हो गई तो वहीं दूसरी इन्वेस्टिगेशन उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े केस में हो रही है। अब हम आपको 10 साल पहले हुई एक डील की बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन दिखाने जा रहे हैं। घोटाला कैसे होता है, क्या तरीका अपनाया जाता है और इस तरह हजारों करोड़ की संपत्ति कैसे कौड़ियों के भाव बेच दी जाती है, इसका बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। चीनी मिल खंडहर बन गई और नेताजी 1000 करोड़ के मालिक बन गए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि सरकारी 7 शुगर मिल औने पौने दाम बेच दी गई। और जब नेताजी के घर छापा पड़ा तो पता चला कि वो तो 1000 करोड़ की संपत्ति तैयार कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ये चीनी मिल का काला कारोबार कहां जाएगा? इतना बड़ा घाटा जैसे ये नुकसान नहीं बल्कि दान हो। 1097 करोड़ की प्रॉपर्टी 60 करोड़ में बेच दी गई। और ये एक प्रॉपर्टी नहीं थी, 7 चीनी मिल जिनकी कीमत थी 1097 करोड़, उसे महज 60 करोड़ में बेच दिया गया। यानी डील ऐसी जिसमें सरकार को 1037 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हो गया। सरकारी संपत्ति को लूटने का इससे बड़ा खेल आपने नहीं देखा होगा। सरकारी संपत्ति के साथ इतना बड़ा स्कैम 10 साल पहले उत्तर प्रदेश में हुआ था। जब मायावती की सरकार थी तब उत्तर प्रदेश में साल 2010 से लेकर 2011 के दौरान 21 से ज्यादा चीनी मिलों को बेहद कम दाम पर बेचा गया। लेकिन अब 7 चीनी मिलों को लेकर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने मामला दर्ज किया है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा नाम सहारनपुर के पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल का है। आरोप है कि उनके साथियों और परिवार के सदस्यों के नाम पर एक दो नहीं बल्कि 7 चीनी मिल खरीदी गई थी, वो भी ऐसे दाम पर जिसमें एक चीनी मिल की कीमत ना निकल सके, और उसमें उन्हें सरकार ने 7 चीनी की मिल बेच दी थी। ईडी का ये ट्वीट देखिए, साफ साफ लिखा है कि सहारनपुर के करप्शन केस में पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की 1097 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। हम इस समय सहारनपुर के मिर्जापुर इलाके में और ठीक हमारे पीछे हाजी मोहम्मद इकबाल की कोठी, और आप देख सकते हैं ये पूरी आलीशान कोठी जो है वो हाजी मोहम्मद इकबाल की है। ये मिर्जापुर इलाका है। ये 7 चीनी मिल जिनकी कीमत 1097 करोड़ थी, इनकी नीलामी हुई थी और बीएसपी के पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल और उनके सहयोगियों ने महज 60 करोड़ में खरीद लिया था। वहीं बाकी चीनी मिलों को लेकर भी जांच चल रही है। मोहम्मद इकबाल के अलावा उनके रिश्तेदारों और साथियों पर भी शिकंजा कसा है। सभी पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। उनके भाई जो है सद्दाम हुसैन, वो हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। बीजेपी सरकार है, ये बिल्कुल इनके ऊपर सरासर झूठे आरोप लगा रही है, आपको पता है, ठीक है ना। और ऐसा हमारा बिल्कुल मानना नहीं है कि इन्होंने मिल मतलब खरीदे हैं, किस भाव में बेचे किस में नहीं। हम अपने गांव में रहते हैं, हमें ये बाहर का इनको पता नहीं है कि वो उन्होंने बाहर करा क्या है। जो सरकार इन्हें बता रही है कि इन्होंने मिल अपने बेचे हैं और खरीदे हैं, ऐसा हमें लगता नहीं है कि इन्होंने ऐसा किया होगा। सहारनपुर में इस केस की बहुत चर्चा हो रही है। ये कौन सी चीनी मिल है? उनके लिस्ट देखने से पहले उनकी तस्वीरें देख लीजिए। शहरों से बहुत दूर ये चीनी मिल कभी उत्तर प्रदेश में खूब चलती थी, लेकिन 2010-2011 के दौरान इन्हें नीलाम करने की नौबत आ गई। 10 साल में ये खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। ये 7 चीनी मिल कहां हैं वो देखिए। लक्ष्मीगंज शुगर यूनिट कुशीनगर, नेकपुर और सैदपुर बरेली, सलेमपुर मझोली देवरिया, नानकगंज गोपामऊ हरदोई, परगना नवाबगंज बाराबंकी, कुशीनगर के सिधुआ जोगाना में राम कोला यूनिट, कुशीनगर के पडरौना में छिटौनी यूनिट। उत्तर प्रदेश में 2010-11 के दौरान जब मायावती यानी बीएसपी की सरकार थी तो 11 चीनी मिलें औने पौने दाम पर बेच दी गई। इसे लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीआईएल हुई। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ऊंची ऊंची चिमनी, बड़े बड़े प्लांट, इन गलियारों में कभी आसपास के जिलों से किसान गन्ना ट्रैक्टर पर लेकर आते थे। जब उत्तर प्रदेश में 2007 से लेकर 2012 के बीच मायावती यानी बीएसपी की सरकार थी, तब इन चीनी मिलों को बेचने की कवायद शुरू हुई। अब ये सब कैसे हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन देखिए।
इन 7 चीनी मिलों की मौजूदा कीमत 1097 करोड़ रुपए है, जबकि मायावती सरकार के दौरान मोहम्मद इकबाल और उनके साथियों ने ये महज 60 करोड़ में खरीद ली थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 अप्रैल 2018 को चीनी मिल बेचने में हुए घोटाले को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस घोटाले से सरकार को 1200 करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान हुआ था। इन चीनी मिलों में 250-300 बीघा जमीनें थीं। इन बंद चीनी मिलों में इनका विद स्क्रैप बेचा गया। 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ रुपए की चीनी मिल बेची गई ये लोग। जबकि अखिलेश जी की सरकार में रायबरेली चीनी मिल का स्क्रैप बेचा गया, वो 7.5 करोड़ का बेचा गया। जबकि बसपा सरकार की चीनी मिल में स्क्रैप में जमीन के 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ में बेची गई। चीनी मिलों की नीलामी को लेकर किस किस ने जांच की और इसमें क्या क्या गड़बड़ी पाई गई, अब वो देखिए। SFIO यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दोनों ने गहराई तक जांच की। इस इंक्वायरी में पाया गया कि मोहम्मद इकबाल ने 2010 और 2011 के दौरान अवैध तरीके से संपत्ति इकट्ठा की। आरोप है कि इसके लिए उन्होंने और उनके रिश्तेदारों ने 2 शेल कंपनियां बनाई, नम्रता मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, गिरियाशो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। दोनों कंपनियों ने बेची जा रही सरकारी कंपनियों की बोली लगाई और 7 चीनी मिल खरीद ली। आरोप है कि इसके लिए शेल कंपनियों के जरिए बड़े पैमाने पर अवैध पैसे का इस्तेमाल किया गया। इन कंपनियों में डमी डायरेक्टर थे, फर्जी लेन देन का रिकॉर्ड था। सीएजी ने तब अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताया था कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की नीलामी में बड़ी धांधली हुई है। सीएजी ने बरेली, कुशीनगर, हरदोई, देवरिया और बाराबंकी की चीनी मिलों का भी जिक्र किया था, जो नम्रता मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और गिरियाशो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने नीलामी में खरीदी थी। आरोप है कि इन कंपनियों के पीछे मोहम्मद इकबाल और उनके सहयोगियों का ही पैसा लगा था। इसके बाद सीबीआई पिक्चर में आई और उसने एफआईआर भी दर्ज की और इसकी जांच की जद में सरकारी अधिकारी भी आए, जिन पर नियमों और प्रक्रिया का उल्लंघन का मामला बनता है। सदगुरु और श्री श्री रविशंकर की शिवरात्रि पूजा आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।